नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। आज हम हैं जमन बिघा गांव में और नाम के मोहताज तो है नहीं। हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं इनका पहचान हम क्या सारे लोग देते हैं। गुरु रहमान सर पटना से चलकर आए हैं। उद्देश्य इनका है कि एक ऐसा स्कूल गुरुकुल की परिकल्पना समाप्त हो चुकी है और उस गुरुकुल को फिर से जीवित करके और मगध में एक अपना अंग देना चाहते हैं, पहचान देना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोग और मगध के लोग इसमें बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। जो लाचार है वो भी पढ़ सके, यहाँ जो गरीब है वो भी पढ़ सके और चंदे के मार्फत स्कूल बनाया जाए। तो क्या है रहमान सर का उद्देश्य और जमन बिघा में पहुंचे लोगों से क्या चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक अलग उद्देश्य लेकर आप चले हैं, चंदे से स्कूल। पहली बार ये तो मगध में हम लोग सुने नहीं, चंदे से स्कूल। और इसका उद्देश्य क्या है सर, क्यों लेके चले? देखिए, अब मगध में है, मगध में सुने नहीं। अब मैं मगध का हूँ और मगध के बाहर लेके ही मन में आ गया। मगध के क्षेत्र को चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं भी मगधी हूँ, प्योर मगधी हूँ। मैं हसपुरा थाना अंतर्गत पीरू गांव का हूँ। स्कूल खोलना मेरा उद्देश्य था, लेकिन स्कूल खोलने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वे सामंती स्वरूप में चले आए। यानी शिक्षा को बेचना खरीदना, जिसमें केवल रईस वर्ग के लोग गए और नहीं तो गरीब वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूल में गए। सरकारी स्कूल में अगर के पाठक जैसा व्यक्ति रहा तो ठीक से संचालित हुआ, नहीं तो फिर टाक के तीन पात। हम लोगों ने एक उद्देश्य रखा। ब्रजेश सिंह को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, कोनी के ब्रजेश सिंह जो अभी राजा बाजार जहानाबाद में है, कि उन्होंने जमीन बहुत बड़ा चीज होता है। बिना जमीन के आदमी खड़ा ही नहीं रह सकता। पहले तो जमीन जरूरत, पहले जमीन जरूरत है। तो उन्होंने शब्दों के उद्वाचन पर केवल और जमीन दे दिया, भूमि पूजन हो गई, सब कुछ हो गया। थोड़ा लेट होता था, गांव वाले चिंतित होते थे, क्योंकि पड़ोसी ज्यादा चिंतित होता है अपने यहाँ कि क्या हुआ, स्कूल बनेगा नहीं बनेगा, रहमान सर नहीं दिख रहे, रहमान सर नहीं आ रहे हैं। तो पुरुषोत्तम श्री राम और सीता जी मैया को ये पता नहीं था कि हम सब जगह हैं तो हैं, ये तो जानते थे, लेकिन हनुमान के कलेजा में है ये तो नहीं जानते थे। तो एक उद्देश्य था कि चलिए, अगर हम लोग एक नया चीज लेकर चले हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो उस क्षेत्र से एक नई चिंगारी है कि अमीर तो पढ़े ही, हमारा गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर। इस बार ट्रांसजेंडर में मैंने 3 को दरोगा बनाया है भारत में पहली बार। ट्रांसजेंडर शहीद के परिवार का कोई भी बच्चा हो तो उस बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, रखना, खिलाना, संस्कार देना, शिक्षा देना, उचित स्थान देना और भारत माता की सेवा में लगाना मूल उद्देश्य रहेगा। और रईस लोग रहेंगे, उनसे पैसा लेंगे। टीचर्स कुछ लोकल रखेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ केरलाइट लाएंगे, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से लाएंगे जहां पर टॉप क्लास का एजुकेशन है। मुझे लगता है कि अगर गांव के बच्चा को टॉप क्लास का एजुकेशन दिया जाए तो जो सपना है भारत के विश्व गुरु बनने का, वह सपना केवल संसद के गलियारों में नहीं गूंजेगा, वह सपना कोनी जैसे स्थान से गूंजना शुरू होगा। ब्रजेश सिंह, रजनीश, गुरु रहमान जमन बिघा में आया है पहली बार इस काम के लिए, तो एक आधार होगा। इसलिए हम सोचे कि गुरुकुल तो मेरा और ब्रजेश सिंह का रहेगा, तो हम लोग का अधिकार रहेगा। मतलब कलम उठाओ, तलवार नहीं। नहीं, तलवार से कोई फायदा नहीं है। बम, बारूद, पिस्तौल, एटम बम, परमाणु बम, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध पहले काम था। अब बम नहीं, अब जो बम उठाए वो ब से बम, ब से बो का। जो कलम उठाया, क से कलम, क से क्रांति। क्रांति अवस्था बदल देने का नाम है, यानी एकदम सीधे खड़ा है तो एकदम जस्ट पलट गया, दैट इज क्रांति। और क्रांति संभव है कलम के बल पर, और कलम किसी के बाप की पपोती हुआ करती थी।
अब कलम किसी के बाप की बपोती नहीं है। मतलब आपका उद्देश्य है सबके लिए और सबका, चाहे किसी भी जात, किसी भी बिरादरी या छोटा हो या बड़ा हो, वो पढ़े और आगे बढ़े, ताकि देखिए जात पात तो हमारा नजर में है ही नहीं। मैं शुरू में भूमिहार था, बाद में पठान हुआ, फिर साला अजीब अजीब टाइप का हो गया। मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है। मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, मेरे बेटा का नाम, मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है, बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। उन लोग के कान में अजान नहीं, उन लोग के कान में गायत्री मंत्र पढ़ा गया। तो मैंने तो उन दीवारों को तोड़ दिया है। नेताओं और साधुओं और मौलाना जैसा नहीं, मैंने जाति और धर्म की दीवार को तोड़ दिया है। इंसान जो होगा उसके लिए क्रांति है, और भारत माता के लिए। भारत माता को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी मियां टिया नहीं चाहिए। भारत माता को योग्य बेटा और योग्य बेटी चाहिए जो देश के बोझ को सुधार सके। हम और ब्रजेश भाई मिल के भी स्कूल खोल सकते थे, लेकिन इस स्कूल का स्वरूप सबका स्कूल देना था। और ये सोच के कहिए तो मुझे बजरंगबली मेरे इष्टदेव है, उन्हीं की तरफ से इंडिकेशन आया कि सबसे ब्रजेश भी नानुकुर कर रहे थे कि नहीं, जब हम 12.5 बीघा जमीन लगा सकते हैं तो चंदा क्यों। हम अरे भाई बात तो भाई चंदा पंदा की बात छोड़ा, आप चंदा को दूसरा चीज सोच रहे हैं। ये चंदा आखिर आएगा कहाँ से सर? गांव के बच्चा से 1 रुपया, गांव के आदमी से 1 रुपया देना हमको। हम 1 करोड़ मांगने थोड़े आए हैं। मतलब 1-1 रुपया इकट्ठा, 1 रुपया भी देगा तो भी 1 रुपया से लेके जितना सब देता है दे सके। और अब आपको रजिस्टर्ड करा लेंगे, उसका ज्ञानस्थली गुरुकुलम में उसका भी योगदान है। जैसे अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें मैंने भी अंश दिया था। सबका योगदान मैंने दिया था। हफ्ते मैं आमंत्रित भी था, ब्रजेश भैया भी गए थे। तो अब हमको लगता है कि कोई निकाल लेगा तो कम से कम 51,000 में मेरा कोई ईटा तो होगा ना, जो स्पेस को हम बैठ जाएंगे बोलेंगे मेरा है। तो मैं मंदिर मस्जिद तक इंसान को बांट, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च तक इंसान को बांटने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाह रहा हूं कि एक ज्ञानस्थली गुरुकुलम से नए भारत के निर्माण की नींव रखे, उसमें मैं सहयोगी बनूं। स्कूल बनाकर मंदिर उसको बना दे, स्कूल को ही मंदिर बना दे। स्कूल ही मंदिर होता है। मंदिर कंसेप्ट तो गुप्त काल में आया, वेरी फर्स्ट टाइम इट्स कम इन द गुप्ता पीरियड। मंदिर मस्जिद क्या है? इबादत दिल से होती है। हम बड़का दाढ़ी रखे हैं, हम बड़का चंदन लगाए हैं, इसका मतलब कदापि नहीं कि मैं ईमानदार हूं। सैद्धांतिक शुचिता और व्यवहारिक शुचिता में अंतर है। जो पटल पर उतार दे, त्याग के लिए तैयार हो, वही बजरंगबली का भक्त हो सकता है, वही भारत माता का पुत्र हो सकता है। और वो क्षमता हम में थी, ब्रजेश में थी, रजनीश में थी। हम लोग बड़े हैं, अब जो जमन विघा में प्रवेश कर गए हैं, तो शुरुआत जमन विघा से रहेगा। जब अगर महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे गुरु जी हैं, तो उनकी विचारधारा पर बीएचयू खुला, तो उन्हीं की विचारधारा पर हम लोग ज्ञानस्थली गुरुकुल खुले, जो ना मेरा हो ना ब्रजेश सिंह का हो। यह गुरुकुल जो भी कोई आवे, कोई भी आवे, मैं बोले कि मैं जमन विघा का कहाँ है, तो अपने गुरुकुल में आया है फलाने। आप जमीन दिया है, कहाँ यह स्कूल खुलेगा, वो जगह का थोड़ा ये बता दीजिए आप। उर्था थाना में एक मानिकपुर के पास बगल में कोने गांव है। गांव के पास, गांव एंट्री से पहले डाकवा है, डाकवा के साइड में मेरा जमीन था। सर बोले कि स्कूल खोलना है हमको, बोले सर चलिए स्कूल खुलेगा, जमीन मेरे पास है। तो उसी जमीन पर काम चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ। 2025 में सर का उद्घाटन का प्रोग्राम भी रखा गया है कि 2025 में उसको किसी भी हालत में चालू कर देना। आज आप लोग यहाँ चंदा के लिए, मतलब कहिए गांव के लोगों का सहयोग के लिए आए, ये सहयोग बॉक्स है ना? हाँ, ये सहयोग बॉक्स है। जिनको भी इसमें सहयोग अगर करना है तो आप 1 रुपया जो भी हो सहयोग आप कर सकते हैं। सहयोग का शुरुआत करिए, कम से कम 1 रुपया तो जरूर। हाँ, सहयोग का शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। 7 करोड़ दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो सहयोग करना है आप सहयोग उसमें आप करिए। और विजुअल सर तत्काल मेरे पास भी जो है 1 रुपया दे रहा हूँ, सहयोग में यहाँ डाल रहा हूँ। पहला चंदा दे रहा हूँ 501 रुपया। चलिए, तो शुरुआत हो चुकी है, तो लोगों ने इसमें चंदा देना शुरू कर दिया। आप लोग भी अगर देना चाहें, कैसा कंसेप्ट लगा बाबा ये जो लेके आए हैं? बहुत सुंदर बात है सर, बहुत सुंदर बात। गुरु रहमान सर जो लेके आए, ये कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर बात। तो मतलब इसमें हाँ, सभी का योगदान होगा, शक्ति मुताबिक सभी का योगदान होगा। ये गांव घर से। हाँ बिल्कुल। कौन आए हैं यहाँ? देखिए सरपंच जी, गुरु रहमान सर आए हैं,
इसको देख को मतलब बढ़िया लग रहा है कि आगे देखिए, बढ़े बुजुर्ग भाई और पहचानिए आदमी को। मतलब जो जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य में मतलब हम भी मतलब सपोर्ट करते हैं और और सारे लोगों का सपोर्ट सारे लोग का सपोर्ट है पूरा गाँव। क्या सरपंच जी जी कैसा लगा सर जो बताए? सर जो बताए वो सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। ऐसा इसमें- होना चाहिए था इसमें पहले। होना चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम शुरुआत मेरे गांव से किए, मेरे पंचायत से किए। हम ये लोग खुशी के की बात है आपको। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में इतने बड़े महान शिक्षाविद मेरे गांव में आए और अच्छा चीज के लिए प्रेरित किए। सहयोग हम लोग पूरी तरह से करेंगे। ये सर के पास जो बॉक्स है देखिए वही चंदा वाली बॉक्स है जिसमें लोग अपना चंदा डाल रहे हैं। तो सर ने शुरुआत कर दी है, जिसको भी इससे जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। सर का जब इसमें डालेंगे तो नंबर भी डाल देंगे और ये भी डाल देंगे कहाँ आप सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो जुड़िए और मगध के लिए एक शान आप भी बनिए। गुरु रहमान सर तो लगे ही हैं, अगर एक एक आदमी सहयोग करे तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। धन्यवाद।